नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। क्या नाम है? वनस्पति विज्ञान। हाँ, आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसे समझिएगा। आइए पहले समझ लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलाप के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान मतलब कि बॉटनी कहते हैं। आपसे प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं, एक प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? थियोफ्रेटस को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। दो क्वेश्चन आपसे और यहाँ पे बन जाते हैं इस टाइप के कि बायोलॉजी और जूलॉजी, इसके पिता कौन है? जनक किसे कहा जाता है? मतलब कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो आंसर क्या होगा? अरस्तु। क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और। अगर आपसे बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान, जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान पूछे, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आंसर आप क्या टिक करेंगे? अरस्तु। वहीं पे आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि वनस्पति विज्ञान मतलब कि बॉटनी का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो आंसर क्या होगा? थियोफ्रेटस होगा। क्या? थियोफ्रेटस। ध्यान रखिएगा। अब आइए इसको समझ लेते हैं। पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, देखिए एकलर ने 1883 कब? तो 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में मतलब कि निम्न रूप से किया है। आइए समझते हैं इसको अच्छा से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? पादपों का पादप जगत। पादप जगत को एक्लर ने दो कैटेगरी में पहले बांटा। एक कैटेगरी में वैसे पौधे को रखा जिसमें क्या था? पुष्प और बीज नहीं था। और दूसरे कैटेगरी में ऐसे पौधे को रखा जिसमें क्या? पुष्प और बीज दोनों था। ठीक है, तो जिसमें पुष्प और बीज नहीं था उसका जो नाम दिया इन्होंने, क्या? अपुष्पोद्भिद। इंग्लिश में कहा जा रहा है क्रिप्टोगेमी। क्या? क्रिप्टोगेमी। जिसमें पुष्प और बीज दोनों था उसको कहा गया है, उसका जो नाम दिया एक्लर ने, पुष्पोद्भिद वर्ग। मतलब कि इंग्लिश में कहा जा रहा है इसको फेरनोगेमी। क्या? फेनरोगेमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे अपुष्पोद्भिद एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपुष्पोद्भिद लिख के नहीं दिया जाएगा, क्रिप्टोगेमी लिख के दिया जाता है। क्या? क्रिप्टोगेमी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पहले मैं आपको इस चार्ट को समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चार्ट को समझ नहीं पाते हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पादप जगत। पादप जगत को इन्होंने दो भागों में पहले बांटा। एक जो नाम दिया इन्होंने अपुष्पोद्भिद, इसके अंतर्गत वैसे पौधे को रखा गया क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत जिसमें पुष्प और बीज नहीं था। और दूसरा जो नाम दिया गया था फेनरोगेमी, इसमें क्या था? पुष्प और बीज दोनों था। उसके बाद क्या हुआ? मतलब कि फेनरोगेमी को इन्होंने दो भाग में बांटा, मतलब कि जिसमें पुष्प और बीज दोनों था उसको दो भाग में बांटा। एक भाग में वैसे पौधे को रखा जिस पौधे के फल के बाहर बीज था। ठीक है, उसका नाम दिया है नग्नबीजी। वैसे पौधा जिस पौधे का फल के अंदर के में मतलब कि फल के अंदर में बीज था उसका नाम दिया है फेनरोगेमी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक नाम दिया है नग्नबीजी और दूसरा है आवृतबीजी। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है गेम्नोस्पर्म और हिंदी में कहा जाता है क्या? तो नग्नबीजी। वही यहाँ पे आवृतबीजी को जो है इंग्लिश में कहा जाता है एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म में कौन कौन से पौधे आते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे आपका अमरूद हो गया, आम हो गया, उसके बाद कटहल हो गया। ये सभी का सभी जो मतलब कि सभी का सभी जो पौधे हैं, क्योंकि सभी पौधे का जो फल होता है उसके फल के अंदर में ही बीज होता है, तो उसको रखा गया है आवृत बीजी के अंतर्गत, मतलब कि एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। एंजियोस्पर्म के इन्होंने दो भागों में फिर से बांट दिया। एक का नाम दिया एक बीजी और दूसरा नाम दिया द्विबीजी पत्ती। ठीक है, इसको आगे और अच्छे से समझेंगे, अभी इतना आप समझ लीजिए। यहीं में फिर इन्होंने जो इसमें पुष्प और बीज नहीं था, तो इस पौधे को उन्होंने मतलब कि क्रिप्टोगेमी को इन्होंने तीन भागों में बांट दिया। एक का नाम दिया यहाँ पे थाइलोफाइटा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नाम सेम है। इंग्लिश में भी थाइलोफाइटा लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी इसका नाम थाइलोफाइटा ही है।
दूसरा में इन्होंने नाम दिया ब्रायोफाइटा और तीसरा नाम दिया टेरिडोफाइटा। उसके बाद थाइलोफाइटा के इन्होंने वहाँ पे 3 पार्ट में और बांटा। इसका नाम दिया है शैवाल, दूसरा कवक और तीसरा जो है जीवाणु। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है, कवक को फंगी और जीवाणु का जो नाम दिया, जीवाणु को इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे बन जाते हैं कि नग्न बीजी का जो पौधे होते हैं, नग्न बीजी का पौधे, ये कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? जो पहाड़ी इलाका होते हैं ना, वहां पे नग्न बीजी पौधे सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस नग्न बीजी पौधे में क्या होता है, इसका जितने भी फल होता है, इस पौधे का जो भी फल होता है, वो फल के बाहर ही बीज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से पौधा होता है इसके अंतर्गत मैं आगे बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। आवृत बीजी का अंतर्गत वैसे पौधा जिसके फल के अंदर बीज हो, उसको आवृत बीजी कहा गया है। और आपको ये पता ही है, क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं, इसमें तो फल और बीज होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें फल और बीज नहीं होता है, मतलब कि पुष्प और बीज नहीं होता है और पुष्पोद्भिद पौधे में। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको याद कैसे रखना है क्रिप्टोगेमी? देखिए, क्रिप्टोगेमी आपको ऐसे याद रखना है, जैसे क्रिप्टो का मतलब कि वैसे पौधा जिसमें करप्शन हो चुका है, करप्शन होगा तो उसमें क्या होगा, फल और फूल या फिर बीज और पुष्प नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। क्रिप्टोगेमी से मतलब ये ध्यान रखिएगा कि करप्शन हो रहा है, करप्शन होने के बाद क्या होगा, इसमें पुष्प और बीज नहीं होगा। वहीं पे फेंडोगेमी में देखिए, इसका जो सेंस आ रहा है फूल फ्लावर या फल का सेंस आ रहा है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जो थाइलोफाइटा है ना, ये थाइलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। वैसे आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इस चार्ट में जो है अच्छा से समझ लीजिए, थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पे, ताकि आपको आगे समझने में कोई चीज का कोई क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसको समझते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके चीजों को। आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपुष्पोद्भिद पौधा, इंग्लिश में कहा जाता है क्रिप्टोगेमस। ठीक है, क्रिप्टोगेमी चाहे बोलिए चाहे क्रिप्टोगेमस कहिए, दोनों जो सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्रिप्टो मैंने आपको क्या बताया, क्रिप्टो मतलब कि पौधे में करप्शन हो रहा है, याद रखने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, पौधे में करप्शन होगा तो क्या होगा, फूल और बीज नहीं होगा। ठीक है, आइए, इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ निम्न समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा, जैसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है वही। उसके बाद फिर थाइलोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा, शैवाल मतलब कि एल्गी, कवक मतलब फंगी और जीवाणु बैक्टीरिया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा समझिए थाइलोफाइटा का। ठीक है, थाइलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। मैं आपको बता चुका हूँ, यह वनस्पति का माफ कीजिएगा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। कौन, थाइलोफाइटा। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे में जो है पौधे में जड़, तना एवं आदि पत्ते विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता, इसमें जो संवहन ऊतक है नहीं होता है। कौन से, थाइलोफाइटा का जितने भी पौधे होते हैं उसमें। ये समुद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस टाइप का होता है, बराबर बहुत लंबा लंबा होता है। इसका जो बेसिक क्लास करवाऊंगा, फाउंडेशन क्लास, उसमें मैं आपको सारी चीज विद एनिमेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको लुसेंट, आपको पता है कि हम लोग लुसेंट वाली बुक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी सेक्शन, तो इसमें अभी यहाँ पे एनिमेशन लाना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जितना चीज लिखा हुआ है उसके बारे में तो अच्छे तरीके से बता, जो लिखा हुआ है तो वो तो लिखा ही हुआ है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज भी बता दे रहा हूँ। इसका फाउंडेशन क्लास करवाऊंगा, 2-3 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी का, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज कवर करवा दूंगा विद एनिमेशन के साथ। अभी आप इतना समझिए। अब समझते हैं शैवाल को समझिए। देखिए, एल्गी, शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। देखिए, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। शैवाल को अध्ययन के क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। देखिए, माइकोलॉजी में, माफ कीजिएगा, फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी में और माइकोलॉजी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइकोलॉजी के अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। और यहीं पे आपको अगर फंगी मतलब कि कवक का अध्ययन पूछा जाए कि कवक के अध्ययन किसे कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। रिपीट कर दे रहा हूँ, शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, शैवाल प्रायः पर्णहरित
युक्त, संवहनी, क्या तो संवहन ऊतक रहित और आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लाभदायक, जो कुछ लाभदायक शैवाल जो होते हैं जो हम लोग यूज में लाते हैं, इसको समझते हैं कि भोजन के रूप में जो हम लोग शैवाल को यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फोरफायरा भोजन के रूप में जिस शैवाल को यूज करते हैं इसका नाम क्या है, देख सकते हैं, फायरफायरा है, अल्बा है, सरगासन है, लेमिनेरिया है और नास्टॉक है, क्या नॉस्टॉक है आदि। ये सभी का सभी शैवाल को हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आयोडीन बनाने में हम लोग कौन कौन सा शैवाल का यूज करते हैं, देखिए लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, एक्लोनिया है, ये सभी का सभी जो शैवाल है, एल्गी है, इसको क्या करते हैं हम लोग आयोडीन बनाने में प्रयोग करते हैं। उसके बाद खाद के रूप में तो नास्टॉक है, एनाबीना है और केल्प है। ये सभी का सभी जितने भी शैवाल है उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, खाद के रूप में। उसके बाद औषधियाँ बनाने में तो बहुत पूछे जाते हैं, औषधियाँ बनाने में कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं। देखिए कोलेरेला है ना, कोलेरेला से प्रश्न, ये कोलेरेला जो शैवाल है, कोलेरेला बेबिए कर लीजिए, उसको एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। कोलेरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को जो है प्रोटीन, भोजन, जल और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसा कौन सा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, क्लोरेला होगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ, औषधियाँ बनाने में लिखा हुआ है क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अनुसंधान कार्यों में कौन से शैवाल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है क्लोरेला, नाम देख सकते हैं आप, क्लोरेला, क्या क्लोरेला एसिटेबुलेरिया, कोलेरेला एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया, ये सभी का सभी जो शैवाल है इसको अनुसंधान कार्यों में हम लोग यूज करते हैं। ये नोट वाले चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको पहले से बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे। आइए अब समझते हैं कवक को, मतलब कि फंगी को। देखिए इसके अध्ययन को मतलब कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान, या फिर आप इंग्लिश में इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक विज्ञान आपके एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं, माइकोलॉजी ही लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। कवक को अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। उसके बाद क्या हो लिखा हुआ अगला पॉइंट, कवक पर्णहरित रहित, क्या तो संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थाइलोफाइटा, क्या है, थाइलोफाइट है, ठीक है, थाइलोफाइट है। मशरूम क्या है, बहुत पूछा जाता है, जो मशरूम जो है एक कवक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक के संचित भोजन किसके द्वारा, तो ये लाइकोजेन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति, मतलब कि कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, सैक्रोमाइसेस, क्या सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कवक में क्या लिखा हुआ है, कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, कौन कौन सा, ध्यान रखिएगा, आगे वैसे मैं बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है, कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि जो है रस्ट और स्मज से होती है। पौधों में कवक द्वारा होने वाले प्रमुख रोग है, इसको समझते हैं कौन कौन सा रोग है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सरसों में रस्ट और गेहूं में ढीला स्मज, जो मैं आपको बता चुका हूँ। गेहूं का कीटू रोग, ये सब कवक के कारण से होता है। अगला जो है यहाँ पे आलू में अंगमारी रोग, ये भी कवक के कारण से होता है। और गन्ने का जो लाल अवसाई जो होता है, लाल अवसाई, ये भी कवक के कारण से होता है। मूंगफली में टीका रोग जो है ये भी कवक से ही होता है। आलू का मशा रोग, ये भी कवक से ही होता है। उसके बाद धान की भूरी अर्ज जो चीती होती है, ये भी कवक के कारण फंगी से ही होता है। उसके बाद आलू के पछेला अंगमारी रोग जो होता है ये भी कवक से ही होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रांकुरों का डैम्पिंग रोग जो होता है ये भी कवक से ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये जितने भी मैं रोग बताया हूँ ये सभी का सभी जो था कवक के कारण से ही होता है। अब यहाँ पे एक चार्ट को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रोग लिखा हुआ है और यहाँ पे कवक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझते। देखिए दम्मा जो है ये कौन से कवक से होता है, दम्मा रोग जो होता है बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन से कवक से होता है दम्मा रोग, तो ये जो है एस्परजिलस, क्या एस्परजिलस
गेटस नामक जो कवक होता है, फंगी होता है, उसी से होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो लंग्स होता है, लंग्स पे ये जो है ना एकदम एकदम छोटा इस टाइप का, जैसे दीवार में कदई नहीं, जैसे दीवार सब में जो कई लगा रहता है, उसी टाइप का ये उसके जो लंग्स है, लंग्स का जितना भी क्षेत्र होता है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। वो लोग नहीं, मतलब ये कवक जो है ब्लॉक कर देता है, उसी से दमा रोग हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसका जनसंख्या ज्यादा हो जाता है, तो वो आदमी का डेथ हो जाती है उल्टी उल्टी होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे एथलीट फूड, आप नाम सुने होंगे, एथलीट फूड। ये जो है एथलीट फूड नामक रोग जो है टीनिया पेडिस, क्या टीनिया पेडिस जो कवक होता है उसके कारण से होता है। खाज जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, दमा जो होता है, इसको दमा जो होता है ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। खाज रोग जो होता है ये एकेरस एस्केबिस कवक से होता है, ध्यान रखिएगा। और गंजापन जो होता है टीनिया कैपिनटिस, क्या कैपिटिस जो है नाम के कवक से होता है। और दाद जो होता है ये कौन से कवक से होता है, तो क्या नाम है इसका, ट्राइकोफाइटान लेस्कोसाई कवक से होता है, फंगी से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फंगी से होता है। कौन से फंगी से दाद होता है, कौन से जो दाद जो रोग होता है कौन से कवक से होता है, कौन से फंगी से होता है, ध्यान रखिएगा। तो ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस, क्या लेस्कोयस से। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गन्ने का लाल अक्षय रोग होता है कौन से फंगी से होता है, कौन से कवक से होता है, क्या नाम है इसका, कोलेट्रोट्राइकम फेलकेटम नाम के जो फंगी होता है उसी से होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नोट वाले चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नोट में क्या लिखा हुआ है, जो एफ्ला नामक विष जो है किससे तैयार किया जाता है, एफ्ला नामक विष फंगी से, कवक से, फंगी से ही तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं हम लोग लाइकेन को, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, आइए समझते हैं। लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसे होता है। कवक जो है जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवालों को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, तो हेलोटिज्म, क्या हेलोटिज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है फैक्ट, क्या लिखा हुआ है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक क्या नाम है, तो थियोफ्रेटस, क्या थियोफ्रेटस ने किया, किसका, तो लाइकेन शब्द का। लाइकेन शब्द का बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन का अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है, तो ये लाइकेनोलॉजी, क्या लाइकेनोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी वही है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। आकार व संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में बांटा गया है, मतलब कि विभाजित किया गया है। पहला क्या नाम है इसका, देख सकते हैं, ये क्रेस्टोस, दूसरा यहाँ पे फिलियोज, और तीसरा जो है फ्रूटिकोज, क्या फ्रूटिकोज, ध्यान रखिएगा। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार का होता है, एक कायिक, लैंगिक, क्या कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं, क्या लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते। SO2 प्रदूषण, क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो ये कोर्टिकोल्स, क्या कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो सेक्सी कोल्स कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, क्या लिखा हुआ है, लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। अर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन से क्या, तो ये नील रंग प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है, तो रोसेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, लेबेरिया, क्या लेबेरिया, इरवेनिया और यहाँ पे रेमेनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग क्या, तो मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। ये लाइकेन है, सभी का सभी ध्यान रखिएगा, क्या है ये
लाइकेन है। प्रश्न पूछे जाते हैं लाइकेन से। कौन से लाइकेन से मिर्गी बनाने की दवा में, कौन सा लाइकेन को मिर्गी बनाने के दवा में प्रयोग किया जाता है? तो क्या नाम है? परमेलिया और सेक्सटिलिस। परमेलिया सेक्सटिलिस, क्या? परमेलिया सेक्सटिलिस। आगे लिखा हुआ है असनिया नामक लाइकेन से, क्या? असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक कौन? तो क्या? तो असनिक, क्या? तो असनिक। ये असलिनिया नहीं है, माफ कीजिएगा, असनिक है, असनिक। असिनिया है, माफ कीजिएगा। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ये वाले फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रिवीजन कर लीजिए। डायरिया, हाइड्रोफीबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियां जो है लाइकेन से बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये वाले जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? रेंडियर मांस या फिर क्लेडोनिया, क्या? क्लेडोनिया को आर्कटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? तो आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में, आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आइसलैंड जो मांस होता है, आइसलैंड मांस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक, क्या? तो केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। किसको? तो ध्यान रखिएगा, आइसलैंड मांस शैवाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, शैवाल नहीं, लाइकेन है। जापान के निवासी, क्या नाम है इसका? ध्यान रखिएगा, जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग जो है किसका? तो इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। किसका? इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया नामक ये कवक है, फंगी है। परमेलिया का उपयोग जो है, सॉरी मैं बार बार कवक बोल दे रहा हूँ, ये सभी का सभी लाइकेन है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ। लिखा हुआ है दक्षिण भारत में परमेलिया नामक लाइकेन का उपयोग जो है किस लिए? तो ये सालन, मतलब कि कर्री बनाने में किया जाता है। परमेलिया का उपयोग कर्री बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कर्री, सालन। अब जो अगला जो हम लोग का यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग बैक्टीरिया को, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी में उस चार्ट जो बता रहा था वहीं पे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दिया था। तो अभी वीडियो हो गया है लगभग 22 मिनट का, 23 मिनट का। तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप ही लोग बोलते रहते कि थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाया कीजिए। तो जो अगला जो हम लोग का वीडियो रहेगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बोटनी, क्या? बोटनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोटनी पढ़ रहे हैं, मतलब कि वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो अभी इसका जो अगला भाग आएगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे विषाणु को, मतलब कि माफ कीजिएगा, विषाणु नहीं, जीवाणु को पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया है लंबा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि मैं बाकी का जितने भी वीडियो डालूँ सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।